शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान है और रहीम है, और उसका लाख लाख शुक्रिया कि उसने हमें तौफीक अता दी कि हम इस फर्श अज़ा को बिछा सकें। क्योंकि ये इसाले सवाब की मजलिस है, तो बता दूँ कि अगर हम अपने मरूमीन को कुछ इसाल करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन चीज़ है मजलिस इमाम हुसैन। बेशक इसका इतना सवाब है कि हम गिन नहीं सकते। आपको पहले एक हदीस सुनाऊं, एक ख्वाब जो रसूल खुदा ने देखा था, और उन्होंने अपने चचा हमजा को देखा। ख्वाब में देखा जब अपने चचा हमजा को, आपको पता है इमाम हुसैन के पहले इनको पहला शहीद कहा गया है, क्योंकि इनका मुसरा कर दिया गया था, इनको ऐसे शहीद किया गया था कि इमाम हुसैन के पहले इनको शहादत का मर्तबा मिला, जो लोग याद करके रोते थे। अब जब ये रसूल खुदा की ख्वाब में आ रहे हैं, हमारा और आपका ख्वाब नहीं है, ये रसूल खुदा की ख्वाब में आए शहादत के बाद, रसूल खुदा अपने चचा से ख्वाब में पूछ रहे हैं, ए चचा ये बताइए दुनिया में आपने जितने भी काम किए सबसे ज्यादा कौन से काम आपको मरने के बाद काम आया। ये हम हर जगह जहाँ फर्श अज़ा बिछती है हम दौड़े चले आते हैं, हम सोचते हैं कि बानी मजलिस ने बुलाया है, लेकिन पहले तो हमारे वक्त के इमाम ने हमारे फहरिस्त में हमारा नाम लिखते हैं, उसके बाद बानी मजलिस हमें बुलाते हैं। तो पता ये चला कि ये जो मजलिस में हम आते हैं, ये हमारा आना आपका आना इत्तेफाक नहीं है, ये वक्त के इमाम का बुलावा है। अब वो चचा हमजा कह रहे हैं कि मुझे 3 चीज़ों ने बड़ा फ़ायदा पहुंचाया मरने के बाद। पहला, अपने भतीजे अली की मोहब्बत, क्योंकि आप हमेशा कहते थे अली की मोहब्बत अगर है तो सब कुछ है। दूसरा, आप कहते थे कि पानी पिलाने का बड़ा सवाब है, तो ये मुझे फ़ायदा। और आप कहते थे कि कभी भी देखिए, एक अली की मोहब्बत, दूसरा पानी पिलाने का सवाब, और तीसरा कि हम दुश्मनों पर लानत भेजें। अब देखिए, अब आइए हम अपनी मजलिस में, और तीसरा वो कहते हैं कि ये 3 चीज़ें। अब आइए हम अपनी मजलिस में आते हैं, इस मजलिस में आते हैं, हम मौलाए कायनात का जिक्र करते हैं और लोग सलवात भेजते हैं। ये तीसरा है जो सलवात भेजने का फ़ायदा। पहला फ़ायदा अली की मोहब्बत, तीसरा सलवात, और दूसरा जो है सबीले पानी पिलाना। तो ये मजलिस हुसैन में हम क्या करते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर पानी पिलाते हैं, कोई शरबत पिलाता है। तो पता चला ये 3 काम अगर हम अपने मजलिसों में कर रहे हैं तो ये तीनों काम हमारे मरने के बाद हमें बहुत काम आएंगे। तो पता ये चला कि ये मजलिस हुसैन हमें यहाँ भी निजात दिलाती है, वहाँ भी निजात दिलाती है, क्योंकि नमाज में तो शैतान आ जाता है, लेकिन जब हम इस फर्श पर आते हैं, कितने ही तकलीफ में क्यों ना हो, जब तक मजलिस सुनते रहते हैं कोई भूली चीज़ यहाँ याद नहीं आती। तो ये फर्श वो फर्श है। देखिए, अब हम और आपका ये फितरत है, हम कमाल जू हैं। कमाल जू मतलब अगर हमको हुस्न पसंद है तो हम इस महफिल में उससे दोस्ती करेंगे जो सबसे ज्यादा हसीन है। अगर मुझे इल्म पसंद है तो मैं इस महफिल से उसी से सबसे ज्यादा दोस्ती करूंगी जिसका इल्म सबसे ज्यादा हो, कि वो मुझसे मैं फायदा पहुंचाऊं। मैं अगर शुजाअत जो हूँ तो मैं उससे दोस्ती करूंगी जो बहुत शुजा हो, जो किसी को कुछ बोलने से पहले 4 बार ना सोचता हो, जो हक की बातें करता हो। अगर मुझे कुर्सी पसंद है तो मैं उससे दोस्ती करूंगी जो मनसब वाला है, कि कल वो मिनिस्टर है तो आज वो मिनिस्टर है तो शायद मुझे कल वो कोई कुर्सी दे दे। तो पता ये चला इंसान जो है वो कमाल जो है, कभी उसे हुस्न परस्त होता है, कभी इल्म परस्त, कभी कुर्सी परस्त, कभी शुजा परस्त। तो ये सारी चीज हम में पाई जाती हैं, और परवरदिगार का शुक्र करना चाहिए कि हमें उसने ऐसे घराने से मुंसलिक कर दिया। इस घराने में इल्म भी है, इस घराने में शुजाअत भी है, इस घराने में आपको पता है कितनी शुजाअत है, कितना इल्म है, कितना हुस्न है, आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर इस मालूम है, अगर इमाम हसन और हुसैन का नाम हुस्न पर पड़ा है तो कमरे बनी हाशिम कौन है? हजरत अब्बास है। अगर इस घर में इल्म है तो
अकीला बनी हाशिम कौन है? जनाबे ज़ैनब हैं, जो गैरे क्या है? मुअल्लिमा है, जिन्होंने किसी से पढ़ाई नहीं की है। तो पता चला परवरदिगार का लाख लाख शुक्रिया, उसने हमें ऐसे घराने से मंसूब किया जहाँ शुजाअत भी है। तो चलिए, शुजाअत चाहिए तो इस घर में आ जाइए, इल्म चाहिए इस घर में आ जाइए, हुस्न चाहिए इस घर में आ जाइए, अगर इज्जत चाहिए तो इस घर में आ जाइए। आइए इज्जत की बात बताऊं। एक बार रसूल खुदा जब मेराज पर गए हैं तो क्या देखा? एक मेहार है ऊँटों की, जो मेहार होती ना, उसमें एक के पीछे एक ऊँट बंधा होता है। वो कहते हैं मुझे उस मेहार का पहला ऊँट नजर नहीं आ रहा था, ना मुझे आखिरी ऊँट नजर आ रहा था। मैंने एक बार जिब्राइल से पूछा ये मेहार कैसी, और सिर्फ ऊँट ही नहीं थे, ऊँट के ऊपर कुछ सामान लादा गया था। उन्होंने पूछा ये कैसा सामान है, ये कैसा मेहार है कि ये ऊँट खत्म ही नहीं होते? कहा आपको नहीं पता, ये आपकी बेटी फातिमा का बीवी फातिमा का दहेज है। जैसे ही रसूल खुदा ने सुना कि मेरी बेटी का दहेज है, कहा इजाजत है कि मैं एक ऊँट को बिठा कर देख लूं कि इसके ऊपर जो सामान लादा है वो सामान क्या है? जिब्राइल ने कहा बिस्मिल्लाह। अल्लाह के रसूल ने एक ऊँट को बिठाया। जैसे ऊँट को बिठाया तो उसमें 1000 किताबें थी, और एक किताब में 1000 मौलाए कायनात की फजीलत थी। ये एक ऊँट था, एक ऊँट में 1000 किताब, 1000 किताब, एक किताब में 1000 हदीस, ऊँट की कोई गिनती नहीं। तो पता ये चला मेरे मौलाए कायनात की इतनी इज्जत है कि बयान नहीं की। और कैसे मौला को कैसे इज्जत मिली सबको पता है, क्योंकि कल मौलाए कायनात की विलादत हुई है। तो दिल चाहता है कि मौलाए कायनात की फजीलत पढ़ी जाए, क्योंकि ये अफजल तरीन इबादत है। और इस इबादत से इंशाअल्लाह ये साले सवाब की जो चन्नोबाजी की मजलिस रखी है, अल्लाह उनके दरजात को इन फजाइल के सदके में बुलंद करे। उसके बाद आइए, अब मेरे जब मौला जब 13 रजब को दुनिया में आए हैं, सबका सुना हुआ वाकया है। 3 दिन पहले फातिमा बिनते असद घर से निकली हैं, और आपको पता है ना, जब फातिमा बिनते असद घर से निकली है तो दीवार पर शक हुआ है, दीवार फटी है, क्योंकि ये जमाना ऐसा था। कल को ये जमाना कह देता अबू तालिब तो इस दरवाजे की, इस ताले की चाबी रखते थे, उन्होंने ही ताला खोला होगा। फातिमा बिनते असद अंदर चली गई होंगी। देख रहे हैं कौन? अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब देखने वाले, चश्मदीद गवाह। एक बार ऐसा लगा जलजला आ रहा है, दीवार फट रही है। एक बार चाहते हैं कि फातिमा बिनते असद को आवाज दे दें, कहीं जलजले की जद में ना आ जाएं, कहीं बच्चे को नुकसान ना हो। इससे पहले कि कुछ कहते, फातिमा बिनते असद काबे के अंदर गई, दरवाजा बंद हो गया। जाते हुए सिर्फ एक नहीं देखा। अब आइए, जब फातिमा बिनते असद चली गई, अब क्या हुआ? ये जो जनाबे अब्बास, इन्होंने कहा फातिमा बिनते असद अंदर हैं। अबू तालिब को बुलाया गया, ताला भी वही, चाबी भी वही। अब दरवाजा खोला गया, लेकिन वो ताला जो है वो खुलता ही नहीं। अब देखिए, अगर मैं ही रोज एक ताला खोल रही हूँ तो हो ही नहीं सकता कि मुझसे ताला ना खुले। अगर निखता अपनी चाबी ले ली तो मैं कहूंगी मैं तो रोज ही खोल रही थी, आज आप ट्राई कर लीजिए। वो कहेंगी जब तुम रोज खोल रही हो, तुमसे नहीं खुल रहा, तो मुझसे क्या खुलेगा? अब 3 दिन तक ताला खोलने की कोशिश करने लगे। उसके बाद किसी ने कहा ताले को तोड़ देते हैं। अरे जो जनाबे अबू तालिब के पास उनका एक भतीजा था, मोहम्मद मुस्तफ़ा था, उसने मुस्कुरा कर कहा अरे जिनके किरदार खराब होते हैं उनके लिए ताले तोड़े जाते हैं, यहाँ ताले तोड़ने की जरूरत नहीं है।
کھل رہی تھی. کہتے کھل نہیں رہی تھی, کھل رہی تھی, کیونکہ مولا کائنات باہر آ رہے تھے. ایک بار ابو طالب نے کہا جاؤ اپنے چچی کو لے آؤ. آپ جو چچی کو لینے گئے ہیں, میرے مولا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا. جو ابھی 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھی, جیسے ہی رسول کی خدا کی گوشت میں آئے, مطلب رسالت کو امامت کی گرمی ملی, فوراً آنکھیں کھلی. ارے جیسے ہی دل سے دل ملے, کیا کیا رسول خدا نے, اپنا لعاب دہن اپنے بھائی کے منہ میں ڈال دیا, اور ایسا علم دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے. لیجئے, اب وہ نہیں پڑھنا, مولا نے کہا توریت سناؤں, مولا نے سب سنایا. مولا باہر آ گئے. جب مولا کو لے کر باہر آئے, اس زمانے میں ایک ایسا طریقہ تھا کہ اگر بچہ اگر حلالی ہوتا تھا تو کیسے پتا چلے کہ ماں اس کی اچھی ہے. کہا ایک پتھر ہوتا تھا, اس پتھر پہ بچے کو رکھ دیا جاتا تھا. ایک اژدہا آتا تھا, اگر اژدہا آتا تھا بچے کے چاروں طرف گھومتا تھا, اژدہا واپس چلا جاتا تھا, بچے کو کچھ نہیں کرتا تھا تو سمجھ جاتا تھا بچہ حلالی ہے. لیکن اگر اژدہا بچے کو نقصان پہنچاتا, بچہ رونے لگتا, تو سمجھ جاتا بچہ حلالی نہیں ہے. اب کیا ہوا, مولا کائنات کو گود میں لیے محمد چل رہے تھے. اس زمانے کے لوگ آ گئے, کہا ایسے بچے کو نہیں لے جا سکتے. کہا کہ بچے کو پہلے اس پتھر پہ لٹاؤ. آپ کہا ٹھیک ہے لٹا دیتے ہیں. لیکن کیا ہوا, جیسے ہی پتھر پہ لٹایا گیا, جو اژدہا پتہ نہیں اس کو بچے کی خوشبو کہاں سے آ جاتی تھی, جیسے ہی پتھر پر بچہ آتا تھا اژدہا بھی آ جاتا تھا. جیسے ہی اژدہا آیا, مولا کائنات نے کیا کیا اس سے پہلے کہ اژدہا مولا کو کچھ کرتا, مولا نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے منہ کے ایک حصے کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے دوسرے حصے کو پکڑا. یہ 3 دن کا بچہ ہے, ایسے چیرا اور پھینک دیا. کہتے ہیں حیا کا مطلب ہوتا ہے سانپ, درہ کا مطلب ہوتا ہے چیرنا. اب سب لوگ کہنے لگے حیا درہ, حیا درہ. ارے سانپ کو چیر دیا گیا. اتنی حیا دریا ہونے لگی کہ میرے مولا کا لقب ہو گیا کہنے لگے لوگ حیدر حیدر. اب مولا کو پھر اٹھا کے جانے لگے. لیکن جو کچھ لوگ آئے تھے جن کا پیرامیٹر تھا دیکھنا کہ بچہ حلالی ہے کہ نہیں, اب وہ پریشان ہو گئے, کیونکہ اب اژدہا رہا ہی نہیں تو پتہ ہی کیسے چلے گا اب آگے والا بچہ حلالی ہے کہ نہیں. کہا یہ کیا ابو طالب, تمہارے لال نے ہمارا پیرامیٹر ہی توڑ دیا, جس سے ہم ناپتے تھے اسے ہی توڑ دیا. اب ہم آگے والے بچے کو کیسے ناپیں گے. کہا بہت آسان ہے, جب بچے کی پیدائش ہوگی اس بچے کے پاس لے آنا, اگر یہ بچہ اس کو دیکھ کر مسکرا دے تو سمجھ جانا کہ بچہ حلالی ہے. پتا چلا میرے مولا کو کتنی عزت ملی. اگر میرے مولا کی کعبے میں پیدائش ہوئی تو یہ کعبے, یہ میرے مولا کا شرف نہیں ہے, یہ کعبے کو شرف ملا کہ وہ قبلہ بن گیا. میرے مولا کا کرم ہے. تو اب آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ہمیں کچھ چاہیے تو اسی در سے چاہیے, شجاعت چاہیے تو اسی در سے چاہیے. سب کو پتا ہے خیبر فتح نہیں ہو پا رہی ہے, اور مولا نے کیا کہا, مولا کو کچھ آنکھ میں پرابلم تھی, وہ نہیں آئے تھے. کہا کہ کل جو ہوگی خیبر فتح ہو جائے گی. مجھے واقعہ نہیں پڑھنا, لیکن کیونکہ جب مجلس پڑھتی ہوں اور جب تک چھوٹا سا اعمال نہیں بتاؤں تو مجلس میری مکمل نہیں ہوتی. کیونکہ بانی مجلس تو نیاز دیتے ہیں, لیکن وہ نیاز تھوڑے دیر ہی چلتا ہے. اس کے بعد ہمیں ایک ایسا نیاز ملنا چاہیے جو ہماری زندگی کو بھی بنائے. صرف مجلس میں آنا اور اپنے آپ کو بدلنا, کیونکہ اس فرش عزا پر ہم اپنے چشموں کو بدلتے آ کر ہمارے نمبر بدل جاتے ہیں چشمے کے. تو آئیے اس نادی علی کی تھوڑی فضیلت بتا دوں کہ یہ نادی علی کیا ہے.
अली मौला अली मौला, एक मीज़ान में तोला, अली मौला अली मौला, तेरा झूम कर बोला, अली मौला अली मौला, वही पहला वही आला, अली मौला अली मौला, हैदरी या अली, सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो छोटा सा अमाल नादी अली का व्रत का बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपके पास शोहरत, कौन नहीं चाहता शोहरत हो, इज्जत हो, पैसा हो, तो सुबह की नमाज के बाद जो 12 बार नादी अली पढ़ते हैं छोटी वाली, उनके पास परवरदिगार का ऐसा करम होता है कि वो हर दिन व्रत करते हैं तो वो पैसे वाले बन जाते हैं, इज्जत वाले। पैसे वाले मतलब वो पैसा जो अल्लाह बरकत दे, है ना, बरकत होनी चाहिए। दूसरा, कितने लोग कहते हैं, बाज दफा आजकल लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, बहुत सारे लोगों का है कि हमें नींद नहीं आती। तो अगर आप चाहते हैं पूरा हफ्ता सुकून से सोए तो आज जुमा का दिन है, जुमे की नमाज के पहले, सॉरी आज शनिचर है, जुमे की नमाज के पहले आप 25 बार नादे अली पढ़ लीजिए, सिर्फ हफ्ते में एक बार, और दुआ मांगिए परवरदिगार कि मुझे हर रात में अच्छी नींद आए, क्योंकि वो वाले सोने से ये वाला सोना ज्यादा बेहतर है। उसके बाद अगर कोई एक ऐसी हाजत आ गई अचानक, देखिए कभी हम परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो 1000 बार नादी अली एक बार में बैठकर, कोई ऐसी मुश्किल जिसका रास्ता नहीं दिख रहा, एक बार में बैठ के पढ़ना है। और अगर घर में कोई बीमार है तो 21 बार नादी अली पढ़ के उसको दम कीजिए, और जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू कर दिया है, और ऐसा पढ़ लिख जाने के बाद हम नहीं मानते, लेकिन जो अल्लाह के रसूल को जिसने नहीं छोड़ा वो हमें और आपको क्या छोड़ेगा। तो अगर आप ऐसा सोचती हैं कि हम ऐसे काम करने जाते हैं लेकिन पता नहीं किसकी नज़र है, क्या है, कुछ होता नहीं, तो वो 7 बार नादी अली पढ़ कर पानी में दम कर ले और पी ले, तो इंशाअल्लाह उसको अगर काला जादू भी है तो वो हट जाएगा। तो रोज़ ही, मैं तो बोलती हूँ, एक बोतल में ही हर दिन पढ़कर पी लेना चाहिए। तो पता ये चला कि हमें नादी अली के बहुत फ़ायदे हैं, और 27 बार, अगर आपके पास वक्त कम है और कोई हाजत है तो 27 बार भी पढ़ सकती हैं। तो ये है नादी अली का फ़ायदा। तो पता ये चला कि जिस दर से हम मुंसलिक हैं उस दर से हमें इल्म भी मिलता है, शुजाअत भी मिलती है, इज्जत भी मिलता है, हुस्न भी मिलता है, और इस दर से अगर हम मंसूब हो जाते हैं तो हम सखी भी हो जाते हैं और हम खुद शुजा भी हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान है। जब हम इस दर से मंसूब होते, देखिए आज के ज़माने में आप हर चीज़ किसी से मांगिए, वो देने को तैयार है, लेकिन उसके पास 2 चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। एक, वो टाइम नहीं देगा आपको, और दूसरा आपको अपना पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि बोलेगा इतनी मेहनत से तो मैंने कमाया है, कैसे दूँ, तुम खुद मेहनत करो। तो पहला, हम किसी के लिए टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि इतना बिजी है। किसी को आप बुला लीजिए अपने घर, साल भर बुलाइए, वो नहीं आएगा, लेकिन एक फर्श अज़ा बिछा लीजिए, वो सारे काम छोड़कर आपके घर आ जाएगा। और आप कह दीजिए कि नियाज में आज तबर्रुक आपकी तरफ से बटने वाला है, तो वो इतना खर्च करेगा कि उसे पता है इस दर में मैं एक खर्च करूंगा तो मुझे 70 मिलेगा, है। तो आइए मैं आपको बताऊं कि इस दर से अगर हम मंसूब होता है तो कैसे हम शुजा हो जाते हैं। एग्जाम्पल पहले एक मुर्गी की देती हूँ, क्योंकि देखिए मोहब्बत 2 तरह की होती है, एक होती है मर्दानी, एक होती है जनानी। कभी कभी मर्दानी मोहब्बत भी जनानियों की तरह होती है और कभी जनानी मोहब्बत भी मर्दानियों की तरह होती है। देखिए बताओ कैसे, अगर खुदा ना खास्ता ये बच्चा अगर बीमार ना हो, मैं सिर्फ बता रही हूँ, कोई बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर ने कहा है कि ये एक इंजेक्शन देने से ठीक हो जाएगा, ठीक है, बच्चा बीमार है, एक इंजेक्शन से ठीक होने वाला है। अब पता चला माँ बाप दोनों लेकर गए हैं क्लिनिक, लेकिन बाप जो है बड़ा नर्म दिल है, वो कहता है नहीं कोई दवाई दे दो, मेरे बच्चे को इंजेक्शन मत देना, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत कमसिन है। और माँ ने दबोचा, क्योंकि 9 महीने पेट में पाला है ना, दबोचा और कहा डॉक्टर इंजेक्शन दे दो, मुझे पता है कि तुमने कहा है तो इससे शिफा मिल जाएगी। तो यहाँ पता चला औरत की मोहब्बत
मर्दानी हो गई और आदमी की जनानी हो गई। तो मोहब्बत भी दो तरह की होती है। तो जब इस फर्श पर आते हैं तो हमारी भी मोहब्बत मर्दानी हो जाती है। हम किसी से डरते नहीं हैं, शुजा हो जाते हैं, क्योंकि हक बात बोलना बहुत बड़ी बात है। हक बात हर कोई नहीं कह सकता। परवरदिगार कुछ कुछ को ही हक बात कहने की तौफीक अता करता है, क्योंकि हक बात जो कहते हैं ना वो यहाँ पर बहुत सुनते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें नूरानी मिंबर मिलता है। तो आइए, हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रही थी। आप देखिए, हमने एक मुर्गी का एग्जाम्पल लिया। अब देखिए, अगर अभी मुर्गी इतनी छोटी है कि अभी उसने चूजे नहीं दिए, अभी उसने एक बार भी अंडा नहीं दिया। अब ऐसी मुर्गी है, आप उसके सामने दाना डालिए, वो क्या करेगी पता है? वो दाने को छुपा कर कहीं कोने में खाएगी। क्यों कोने में खाएगी? क्योंकि अभी वो बखील है। सबसे ज्यादा अगर लानत है कुरान में तो बखीलों पर है। देखिए, 3 तरह के बखील होते हैं, बता दूं। पहला बकील जो खुद खर्चा नहीं करता, दूसरा बकील अब पता चला वो दूसरे को भी खर्चा नहीं करने दे रहा है, और सबसे बड़ा बकील, ये मैं नहीं, मासूम कह रहे हैं कि हम अहले बैत का जिक्र हो और उस महफिल या मजलिस में सलवात। तो कोशिश करिए ये तीनों ही कैटेगरी में अपनाएं, क्योंकि पहला बकील खुद खर्चा नहीं करता। जैसे मुमताज आंटी ने कहा कि तैयबा मैं मजलिस रखना चाहती हूँ, पता चला मैं खुद मजलिस नहीं करती, तो मैंने कहा छोड़िए, उतने न्याज के पैसे बच जाएंगे। वैसे कहूंगी नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो पता चला खुद तो नेकी नहीं की, उनको भी रोक दिया। तो अब पहले तो बकील थी, अब और बड़ी बकील हो गई, क्योंकि दूसरों को भी रोक रही हूँ। तो कोशिश करिए इन तीनों कैटेगरी में नहीं आए। तो मुर्गी बहुत बकील है जब तक उसने अंडे नहीं दिए। जब उसे दाना मिलता है वो कोने में जाकर खाती है, लेकिन जैसे ही परवरदिगार उसे माँ बनाता है, उसके अंडों में से चूजे निकलते हैं। और दूसरी, वो एक बता दूं कि वो बहुत डरपोक होती है। अगर आप एक हाथ दिखाइए वो भाग जाती है। 2 उसमें खूबी है बाद में, माँ बनने के बाद। पहले यही खूबी उसकी कमी है, वो डरती भी है और वो कंजूस भी है। ना वो दाना किसे खिलाती है और डर भी जाती है। लेकिन जैसे ही परवरदिगार उसे चूजे अता करता है, अब वो क्या करती है? पहले दाने को ठोक के जमीन पर देखती है। अगर अच्छा दाना होता है तो बच्चों को खिलाती है, इतना ठोक कर खिलाती है कि अपने बच्चों को ठोक कर खिलाऊं। उसके बाद वो क्या करती है? अगर चील भी आ जाए, अगर उसके चूजे को लेना चाहे तो वो क्या करती है? उसे बचा लेती है। तो ये मोहब्बत जो बच्चा होने पर उसे मिली है, वो उसे क्या बना रही है? दिलेर भी बना रही है, शुजा भी बना रही है, और क्या बना रही है? देने वाला, सखावत वाला हाथ बना रही है। तो मैं कहती हूँ, जितना बड़ा महबूब होता है उतने बड़े हम सखी होते हैं। जितना बड़ा महबूब होता है हम उतना ही सखी होंगे, उतना ही खर्चा करेंगे, उतना ही किसी से नहीं डरेंगे। तो हमने अपने महबूब को, अहले बैत को बना लिया है। अब हम मजलिस में भी खर्चा करते हैं, सोचते नहीं। अब हम कुछ बोलते भी हैं तो सोचते नहीं, अगर हक पर हो तो। आइए आखिरी आपको वाकया बता दूं कि कैसे अगर हम अहले बैत की मोहब्बत रखते हैं तो कितने शुजा हो जाते हैं कि हमें कितना भी कोई कुछ कह ले, हम भूल जाते हैं कि हम औरत हैं, हम अपने रास्ते पे हक के कायम रहते हैं। आपको बताऊं, हलीमा जो सादिया है, कौन है? सबको पता है, जिन्होंने अल्लाह के रसूल को पाला है। उनकी बेटी है हुर्रे सादिया। हुर्रे सादिया जब शाम आई है हाकिम से मिलने, पहले बताऊं कि हलीमा जो सादिया हैं उनका क्या मर्तबा है।
जितने भी मौजिज़ात जो बचपन में अल्लाह के रसूल ने किए हैं उसकी रावी हैं हलीमा सादिया। वो कहती हैं एक बार मैंने अपने आंगन में देखा बहुत सारी बकरियां थी, उनमें से एक बकरी इतनी सूख गई थी कि मेरे दिल में ख्याल आया कि ये बकरी अब मर जाएगी। और क्या होता है कि वो कह रही थी कि मैं देख रही थी अपनी बकरी को और रसूल देख रहे थे मुझे, और रसूल ने जब देखा कि हलीमा अपनी बकरी को देख रही हैं तो उन्होंने भी उस बकरी की तरफ देखा। एक बार रहमतुल लिल आलमीन की नजर उस बकरी पर पड़ी तो वो इतनी हट्टी कट्टी हो गई जैसे कभी सूखी ही नहीं थी। यहाँ मैं एक बार रुक कर दुआ मांगूंगी, परवरदिगार यहाँ पर रसूल खुदा और अहले बैत की हम सब पर एक ऐसी रहमत की नजर पड़ जाए कि हमारी दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवर जाए। तो कहते हैं कि जैसे ही नजर पड़ी ऐसी हट्टी कट्टी हो गई, और जब तक अल्लाह के रसूल ने चाहा उसने दूध दिया। अब उनकी बेटी हैं ये हुर्रे सादिया, जब ये बसरा से कहाँ पहुंची हैं, शाम पहुंची हैं। एक बार हाकिम शाम अपने जगह पर बैठा था फैसले करने, लेकिन क्या देखा दरबार के बाहर से बहुत आवाज आ रही है और वो कोई औरत की आवाज है। उसने दरबारियों को बुलाया, ये किसकी आवाज है? कहा कोई हुर्रे सादिया बसरा से आई है और वो कहती है कि आपसे मिलना है। जैसे ही सुना हुर्रे सादिया आई हैं, कहा फौरन बुलाओ। अब देखिए हाकिम शाम अगर किसी को फौरन बुलाए तो लोगों में बातें होने लगी, ये कौन औरत है जिसे फौरन बुलाया गया। जब वो फौरन बुलाया गया वो अंदर आई, कहा हुर्रे सादिया पहचाना मुझे? हुर्रे सादिया ने कहा हाँ पहचान लिया। अब वो कहता है शाम का जो हाकिम है, हुर्रे सादिया मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। कहा क्यों नहीं भूल सकते? कहा सिफ़ीन का मैदान था, लोग भाग रहे थे अली को छोड़ छोड़ कर, तुम अली के इतने फजाइल पढ़ रही थी, जो भागा हुआ लश्कर था वो वापस अली के फजाइल को सुनकर आ गया। कहा तुम्ही की वजह से मैंने जंगे सिफ़ीन हारी, तुमने भागते हुए लश्कर को वापस बुला लिया, तो कुछ काम ऐसा कर लीजिए कि दुश्मन भी आपको याद रखे। ऐसी तो हक की बात बोलकर जाइए जिंदगी में कि मरने के बाद भी आपको लोग याद करें। कहा ये बता ये बसरा से चलकर क्यों आ रही है? कहा बसरा से आने का मकसद क्या है? क्या अली दुनिया में नहीं रहे? अरे वो भी जानता था, लेकिन हुर्रे सादिया को पूछना चाहता था। उसने क्या कहा? अली नहीं गए, अदालत दुनिया से चली गई। जवाब सुनिए, अली नहीं गए, दुनिया से अदालत चली गई। कहा क्या हुआ? कहा जो तूने बसरा में गवर्नर तूने रखा है वो लोगों पर इतना जुल्म कर रहा है कि आम लोग अपनी जिंदगी बसर नहीं कर पा रहे हैं। कहा तू क्या चाहती है? कहा मैं चाहती हूँ तू उसे वहां से बर्खास्त कर दे, बस इतना सुनना था। उसने फौरन बुलाया, कहा लिखो लिखने वाले को कि मैंने उस गवर्नर को बर्खास्त किया। कहा ये ले तू ही लेकर जा। अब वो सोचा वो कलमा पढ़ती हुई जाएगी, जैसे का अली का कलमा जंगे सिफ़ीन में पढ़ रही थी। कहा ये बता, जब वो जाने लगी उसने आवाज दी, कहा हुर्रे सादिया क्या ये बता क्या अदल हम भी करते हैं? तू बोल कर जा, जाने से पहले कुछ बता कर जा। कहा सुन ले, अगर सुनना ही चाहता है, लोगों को खुश करने के लिए अदल और होता है, अल्लाह को खुश करने के लिए अदल और होता है। तूने लोगों को खुश करने के लिए ये मिंबर बनाया है, तो पता ये चला तो पता ये चला इस दर से अगर हम मुंसलिक रहेंगे तो हमारी आखिरत भी अच्छी है और दुनिया भी अच्छी है। ये वो दर है जिस दर से जो भी जुड़ा उसकी किस्मत बदल गई। आइए, क्योंकि जब हम मजलिस पढ़ते हैं ना तो मजलिस जब तक पूरी नहीं होती जब तक दो आंसू ना निकल जाए। क्योंकि मेरी शहजादी के कुल जिंदगी के 18 साल हैं। 9 साल बाबा के घर गई रही हैं और 9 साल अपने शौहर के घर रही हैं।
9 साल बाबा कहता रहा कुछ मांग लो ज़हरा, कुछ फरमाइश कर लो, लेकिन कुछ नहीं मांगा। और 9 साल शौहर के घर गई, बार बार मौलाए कायनात कहते रहे फातिमा कुछ मांग लो, लेकिन मेरी शहजादी ने 18 साल की जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। अगर कुछ मांगा है तो हम शियों से कुछ आंसू मांगे हैं कि ये मेरे बेटे का जख्म है, क्योंकि आज एक इसाले सवाब की मजलिस है एक बीवी की, तो मेरा दिल चाहता है आज मैं मसाए भी दादी और पोती के पढ़ूं। अरे कौन फातिमा, अरे वो फातिमा जो चलती थी तो अल्लाह का रसूल लगती थी। अरे कौन सकीना, अरे वो सकीना जिसको बाबा ने अरे रात को नमाज़े शब में जाग जाग कर मांगा था। कैसे मांगते थे इमाम हुसैन, नमाज़े शब में दुआ मांगते थे, परवरदिगार मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जैसे मेरे नाना को फातिमा अता की थी, जैसे मेरा बाबा मेरी अम्मा के, मेरा नाना मेरी अम्मा के बगैर नहीं रह सकता था। मुझे एक ऐसी बेटी अता कर कि मैं उसके बिना ना रह सकूं। अल्लाह ने कहा हुसैन ऐसी बेटी दे तो दूंगा, लेकिन जब इस्लाम पर वक्त पड़ेगा तो क्या करेगा? कहा मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा, सकीना को छोड़ कर आ जाऊंगा। आइए 2 बेटियों का जिक्र करूं। अरे दोनों को ही अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत थी। अरे आपको बताऊं, एक ने अपने बाबा से फिदक पाया था, लेकिन वो भी छीन लिया गया। जब फिदक लेने मेरी शहजादी गई थी ना, 4 घंटा दरबार में बैठी, फिदक तो नहीं मिला, लेकिन जब पलट कर आई अपनी मसरत पर बैठी, ज़ैनब ने नहीं पहचाना। एक बार ज़ैनब ने कहा अरे बीबी कौन हो जो मेरी अम्मा की जगह मर बैठ गई हो? कहा ज़ैनब तुमने नहीं पहचाना, मैं ज़हरा। कहा अम्मा ये क्या हो गया? कहा मैं दरबार गई थी, मुझे दरबार ने बुला किया। कहा अम्मा अरे ऐसे कितने बाग तुम्हें जन्नत में मिल जाते। कहा नहीं, मुझे ये सोच ने बूढ़ा कर दिया। अरे मैं भी दरबार गई थी, तुम भी दरबार जाओगी। मैं दरबार गई थी तो सर पर चादर थी, तुम दरबार जाओगी तो सर पर चादर ना होगी। अरे मैं दरबार गई थी ना, सहाबियों का मजमा था, तुम दरबार जाओगी शराबियों का मजमा होगा। अरे मैं दरबार गई थी, मेरे हाथ खुले हुए थे, तुम दरबार जाओगी तुम्हारे हाथ बंधे हुए होंगे। आइए अब मैं अपनी छोटी शहजादी का भी बताऊं। जैसे बीबी को फिदक मिला था, मेरी शहजादी को बाबा ने ईद में बुंदे दिए थे। अरे वो बुंदे ऐसे ही मांग लेता। मेरी शहजादी करीम इब्ने करीम की बेटी है, उतार कर दे देती, लेकिन उसने बुंदे छीन लिए, कानों की लवें फट गई। आइए आपको बताऊं, दोनों ही, एक 24 साल, एक 18 साल में बूढ़ी हो गई, एक 4 साल में बूढ़ी हो गई। दोनों को ही बाबा ने बूढ़ा कर दिया। बाबा की जुदाई दोनों ने नहीं सह पाई। आपको बताऊं, जब दोनों को गुस्ल देने गसाला आई, अरे दोनों के लिए गसाला रो। आपको पता है जब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मौलाए कायनात गुस्ल दे रहे थे, चीख मार कर रोए, मेरा साबिर इमाम चीख मार कर रोया। सलमान ने पूछा मौला ऐसे चीख मार कर क्यों रोए? कहा फातिमा की पसलियां जख्मी थी, फातिमा ने मुझे नहीं बताया। जब सकीना को गसाला आई ना, अरे वो भी चीख मार कर रोई। जहाँ कुर्ता हटाए, कुर्ते के साथ गोश्त भी आ रहा था। मेरी शहजादी को उसी फटे कुर्ते में दफन किया गया। मेरी शहजादी ने वसीयत की थी, अबुल हसन मुझे रात की तारीखी में दफनाना। मेरी 4 साल की शहजादी
اپنے بھائی سے وصیت کی تھی بھیا جب مجھے دفنانا ایسی جگہ دفنانا کہ جہاں ترائی ہو کہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہو اور بھیا یہ دھیان رکھنا کہ وہاں شمر نہ آئے ارے جب سکینہ کو دفنا چکے چوتھے امام چیخ مار کر روئے زینب آگے بڑھی کہا بیٹا یہ چیخ مار کر کیوں روئے جہاں کہا جب بہن کو دفنا رہا تھا میری بہن کہہ رہی تھی بھیا کہیں شمر یہاں بھی تازیانہ لے کر تو نہیں آئے گا بھیا میرے گال زخمی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء تسلیما لامرہ پروردگار ہماری اس مختصر سے عزاداری کو قبول فرما پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے پروردگار جو نیک حاجات لے کر